कहा गया है कि जब ऐसा कोई शुभ अवसर मिलता है तो ये हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद या हमारे माता पिता के किए हुए पुण्यों का फल होता है। क्योंकि इसमें यदि हम कह दें कि हमने ये तपस्या की या हमने ये पूर्ण किया तो सज्जनों नामुमकिन है। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने बताया है कि बढ़ाई पुत्र पिता के अधर्मा। पुत्र यदि उन्नत करता है, यदि भगवान की भक्ति में अग्रसर हो जाता है तो ये सब हमारे माता जी और पिताजी का शुभ कर्म फल है, जिन्होंने कितने तीर्थों में जाकर के दान पुण्य किया होगा। इसलिए भगवान के चरणों में पहले नमस्कार करते हैं। नमो सते ते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो त्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय। सज्जनों, श्लोक इसलिए बोलते हैं कि बिना श्लोक बोलने से देवी देवता समझ नहीं पाते, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते, संस्कृत जानते हैं। संस्कृत हमारे देश की मातृभाषा है। हिंदी में हाथ जोड़ के सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हे जगत के कारण स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्व लोकों के आश्रय चित स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, सर्वलोकों का आश्रय चित स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय का स्थान है। आप ही एक पूजा करने योग्य है। परमात्मा के अलावा कोई पूजनीय नहीं होता, भगवान ही पूजा करने के योग्य हैं। आप ही एक जगत के पालक और प्रकाश प्रकाशित आप ही हैं। सज्जनों, उस गोविंद के चरणों में मन लगाने वाले मनुष्य को कभी जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं सता सकता, क्योंकि वो इतने दयालु हैं जो भयों को भी भय प्रदान करने वाले, भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनानां पावनं पावनानां महोच्चय पदानां नियंतो तुमेकं परेशान परम लक्ष्य रक्षणं रक्षणानां। वो ऐसे दयालु हैं कि वो भयों को भी भय देते रहते हैं और रक्षा करने वालों के भी वही रक्षा करते हैं। उनसे बढ़कर के इस जगत में कुछ नहीं है। सज्जनों, वो नियंत्रण करने वालों के भी नियंता हैं और हम सबके जगत पिता यानी परम पिता है। हे दामोदर, हे सुंदर मुखारविंद वाले गोविंद, संसार सागर का मंथन करने के लिए मंदर पर्वत मेरे महान भय को आप मिटाइए, क्योंकि इस संसार सागर में समुद्र को मथने के लिए एक ही पर्वत काफी था, लेकिन आज इस संसार में हमारे मन को भय देने वाले हजारों पर्वत तैयार हैं। सज्जनों, भगवान से
उस करुणा निधान करुणामय से सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे करुणामय नारायण, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। यह प्रार्थना रूप आपसे मैं विनती करता हूं। और कभी भी परमात्मा से किसी चीज की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, ना कोई चीज मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी परम संत परम भगवान के भक्त हुए हैं उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। श्री चैतन्य देव ने भगवान से कहा था, हे प्रभु, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। हे जगदीश, मुझे धन जन्म कामनी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर से अहेतु की भक्ति हो। हे गोविंद, वो दिन कब होगा? नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गद गद रोधया गिरा। हे नाथ, वो दिन कब आएगा जब आपका नाम लेने पर मेरे मुख का बोल रुक जाए, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो जाए। हे नाथ, मेरी वाणी प्रेमा वेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, क्योंकि प्रभु तुम तजी और कौन पे जाऊं। हे नाथ।